हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का विशेष महत्व है। ये संस्कार जीवन के अलग अलग चरणों को दर्शाते हैं और व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए किए जाते हैं। सबसे पहले हैं प्रसव पूर्व संस्कार। गर्भाधान संस्कार विवाहित जीवन में एक नए जीवन की शुरुआत के लिए किया जाता है, जिसमें दंपत्ति एक स्वस्थ और संस्कारी संतान की कामना करते हैं। पुंसवन संस्कार गर्भ के तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, जिसमें गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना की जाती है। सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भ के 7वें महीने में किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिला और गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। अब आते हैं बाल्यकाल संस्कारों पर। जातकर्म संस्कार नवजात शिशु के जन्म के बाद किया जाता है, जिसमें शिशु के स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की जाती है। नामकरण संस्कार शिशु के जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है, जिसमें शिशु का नाम रखा जाता है। बच्चे के जन्म के 21वें दिन कुआं पूजन किया जाता है, जिसे जलवा पूजन कहते हैं। निष्क्रमण संस्कार शिशु के चौथे महीने में होता है, जब उसे पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार शिशु के 6ठे महीने में किया जाता है, जिसमें शिशु को पहली बार ठोस भोजन खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म संस्कार शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में किया जाता है, जिसमें उसके बाल पहली बार काटे जाते हैं। कर्णवेद संस्कार शिशु के कान छेदने के लिए किया जाता है, जिसमें आभूषण पहनने की शुरुआत होती है। शिक्षा संस्कारों में विद्यारंभ, उपनयन और वेदारंभ शामिल हैं। विद्यारंभ संस्कार शिक्षा की शुरुआत के लिए किया जाता है। उपनयन और वेदारंभ संस्कार वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए किए जाते हैं। वयस्क जीवन के संस्कारों में केशांत, समावर्तन और विवाह आते हैं। केशांत संस्कार बालक के प्रौढ़ होने पर, समावर्तन संस्कार शिक्षा की पूर्णता के बाद और विवाह संस्कार जीवन के नए अध्याय की शुरुआत के लिए किया जाता है। अंतिम संस्कार अंत्येष्टि व्यक्ति के निधन के बाद किया जाता है, जिसमें आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इन 16 संस्कारों के माध्यम से हिंदू धर्म व्यक्ति के जीवन को शुद्ध, संतुलित और समर्पित बनाने का मार्ग दिखाता है। क्रेडिट्स, लेखन और शोध आपकी टीम का नाम